यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन पहले के समय की एक महाशक्ति और जिसके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, वह आज इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पर है। एक ऐसा देश जहां 4 महीने के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदल गए। यूनाइटेड किंगडम अपने इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है और इन्फ्लेशन 10% पर पहुंच गया है, जो 40 साल के उच्च स्तर पर है। बिजली की रेट्स में लगभग 80% और गैस की कीमतों में 123% की वृद्धि हुई है। ऐसा डिजास्टर कि अब यह एनर्जी क्राइसिस से डेब्ट क्राइसिस से हाउसिंग क्राइसिस से करेंसी क्राइसिस में और शायद बैंकिंग क्राइसिस में तब्दील होता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि ब्रिटेन में इतना भयानक क्या गलत हुआ है कि उसकी अर्थव्यवस्था इस तरह से डिजास्टर में बदल गई है। कहानी 7 जुलाई 2022 से शुरू होती है, जब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने रेजिग्नेशन की घोषणा की। चलिए पहले जानते हैं कि बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के पीछे क्या कारण था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 हाई प्रोफाइल सीनियर कैबिनेट मेंबर्स ऋषि सुनक ने फाइनेंस मिनिस्टर और साजिद जावेद ने अपने हेल्थ मिनिस्टर पद से इस आधार पर इस्तीफा दे दिया कि सरकार देश को ठीक से, सक्षम रूप से और गंभीरता से नहीं चला रही है। सुनक ने इस्तीफे के बाद उस वक्त के पीएम बोरिस की पार्टी और कैबिनेट के 48 और सदस्यों ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि कई घोटाले के बाद उन्हें अब अपने पीएम की लीडरशिप पर विश्वास नहीं है, इसलिए बोरिस जॉनसन के पास पद छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, वह भी ब्रिटेन को भयानक आर्थिक स्थिति में छोड़कर। उस समय जुलाई 2022 में ब्रिटेन में इन्फ्लेशन रेट 10% है, फूड प्राइसेस आसमान छू रही है, गैस और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें आसमान छू रही है, लेबर शॉर्टेज है, जीडीपी गिर रही है और तो और अर्थव्यवस्था के 3 मेजर सेक्टर सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन पीछे की ओर जा रहे हैं। देश की करेंसी वैल्यू खो रही है और इंपोर्ट्स अधिक महंगा होता जा रहा है। पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के घोटालों में से कुछ थे सख्त कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में पार्टी और इवेंट्स आयोजित करने और अपने प्राइवेट रेसिडेंस के रेनोवेशन के लिए 7,500 पाउंड से अधिक के राजनीतिक डोनेशन और लोन लेने के आरोप थे। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस का बोरिस जॉनसन के सर पर ठीकरा फोड़ना गलत होगा, क्योंकि जब बोरिस पीएम थे तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के खिलाफ हो रही कुछ चीजें उनके कंट्रोल से बाहर थी। फिर सवाल उठता है कि ब्रिटेन की आपदा के पीछे मेन प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम यह थी कि रसिया ने ब्रिटेन को पूरी तरह से गैस सप्लाई बंद कर दी, क्योंकि ब्रिटेन यूक्रेन को युद्ध में समर्थन कर रहा है और रसिया से तेल और गैस इंपोर्ट की कीमतों को कम कर रहा था। इसका बदला लेते हुए रशियन राष्ट्रपति पुतिन ने उस पाइपलाइन को पूरी तरह से बंद कर दिया जो यूरोप के मेजर पार्ट्स में गैस की सप्लाई करती है। यदि आप यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस वजह से ब्रिटेन में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गई, तो यह गलत है, क्योंकि ब्रिटेन अपनी कंजम्पशन के केवल 4% के लिए रशिया के गैस पर निर्भर है। मेजर प्रॉब्लम कोयले की थी, क्योंकि ब्रिटेन का 25% कोयला रशिया से आती थी और थोड़ा इंपैक्ट ऑयल से पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन देश में इस्तेमाल होने वाले तेल का 9% हिस्सा रशिया से खरीदता था। इस वजह से यूके को बहुत हाई रेट्स पर दूसरे देशों से बिजली का उत्पादन करने के लिए कोल का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ब्रिटेन यानी कि यूके 30 देशों वाले नाटो अलायंस का हिस्सा है, जिन्होंने रशिया के यूक्रेन पर आक्रमण करने के विरोध में रशिया के साथ सभी ट्रेड्स को रोक दिया है। नाटो में मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज है और ये कंट्रीज मिलकर अपने 45% गैस कंजम्पशन का इंपोर्ट रशिया से करते थे और रशिया ने पूरे यूरोप में सप्लाई बंद कर दी। इसलिए पूरे यूरोप में शॉर्ट सप्लाई होने के कारण पूरे यूरोप में भारी मात्रा में गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं। ब्रिटेन भी यूरोप में है तो उसे भी गैस की हाई प्राइसेस का सामना करना पड़ रहा है। अब यह समस्या का अंत नहीं है, इसने एक स्नोबॉल इफेक्ट पैदा किया है। कोल, ऑयल और गैस की हाई रेट्स के कारण ब्रिटेन में लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन कॉस्ट में ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, जिससे घरेलू बिजली और गैस के बिल भी डबल हो गए। इस प्रोडक्शन और एनर्जी की कीमतों में वृद्धि ने ब्रिटेन में इन्फ्लेशन को एक्सॉर्बिटेंटली बढ़ा दिया। अब यह भी एंड नहीं है।
एनर्जी क्राइसिस के और भी गंभीर होने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि ब्रिटेन में सर्दियां आ रही है। ब्रिटेन में दिसंबर से मार्च का समय सबसे ठंडा होता है और सबसे अधिक घरेलू बिजली की खपत का समय होता है, जब लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए गैस और बिजली का उपयोग करते हैं। ऐसे में यूरोप में एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, वो है गैस के स्टोरेज खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप की 45% गैस सप्लाई रसिया से आती थी, वो बंद हो गई है। यह संकट ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन को और बिगाड़ सकता है। इन सबके बीच कहानी में लिज ट्रस की एंट्री होती है। उन्हें बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद यूके का नया पीएम अपॉइंट किया गया था। उन्होंने टैक्सेस में कटौती करके इकोनॉमी ग्रो करने और ब्रिटेन को लॉन्ग टर्म सक्सेस के रास्ते पर वापस लाने का वादा किया। 20 सितंबर 2022 को यूके के पीएम लिज ट्रस ने यूके में ऊर्जा और आर्थिक संकट से निपटने के लिए मिनी बजट अनाउंस किया। यह बजट इतना भयानक रहा कि इसने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को और हिलाकर रख दिया। सवाल यह है कि बजट और पॉलिसी में ऐसा क्या भयानक था कि इसने अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया और संकट को बढ़ा दिया। खैर, उन्हें 7 मेजर टैक्स एग्जम्पशंस एंड रिबेट्स के साथ एक प्लान जारी किया। इसमें बेसिक इनकम टैक्सेस में कमी, वेल्थ टैक्स में कमी, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, शराब पर टैक्स में कमी, घर खरीदने पर टैक्स में कमी, लो इंपोर्ट ड्यूटी, और इनमें से सबसे बड़ा एग्जम्पशन था एनर्जी प्राइसेस कैपिंग एंड गारंटी, जिस पर घरों के लिए इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल की कॉस्ट कम करने के लिए सरकार 60 बिलियन पाउंड खर्च करने जा रही थी। और दूसरे 6 टैक्स एग्जम्पशंस के लिए 45 बिलियन पाउंड, यानी हम बात कर रहे हैं 105 बिलियन पाउंड के पैकेज की। इतनी बड़ी टैक्स कटौती की घोषणा 50 सालों में पहली बार हुई है। यह बहुत बड़ा पैकेज था और इस बजट ने यूके में एक करेंसी एंड डेब्ट क्राइसिस पैदा कर दिया, जिसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। अब पैकेज के पेमेंट के लिए गवर्नमेंट को 105 बिलियन पाउंड की जरूरत है, जो कि यूके गवर्नमेंट के पास पहले से $3 ट्रिलियन के डेब्ट के अलावा एडिशनल भार है। ऐसे में सवाल यह है कि उन्हें इतनी बड़ी रकम कैसे मिलेगी। शायद और पैसे चाप के सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको यह याद रखना होगा कि ब्रिटेन में इन्फ्लेशन ऑलरेडी 10% है। बाजार में ज्यादा पैसा यानी ज्यादा महंगाई। उनके पास एकमात्र ऑप्शन बचा था, उन्हें बॉन्ड के माध्यम से पैसे उठाने होंगे। आखिर डेवलप कंट्री है, तो अगर सरकार बॉन्ड इश्यू करती है तो और 10 साल बाद लोगों को पेमेंट करने का वादा करती है, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है बॉन्ड क्राइसिस, जो एक करेंसी क्राइसिस का कारण भी बन सकता है, जो एक मॉर्गेज क्राइसिस का कारण, और जो बाद में एक बैंकिंग क्राइसिस का कारण भी बन सकता है, और इस प्रकार ब्रिटेन को कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लंडर में बदल सकता है। टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, आइए बेसिक से शुरू करते हैं। बॉन्ड क्या है? इसका मीनिंग बॉन्ड शब्द में ही छुपा है, जिसका अर्थ है प्रॉमिस। बॉन्ड की मदद से सरकार फ्यूचर में एक अमाउंट पे करने का वादा करती है। सरल शब्दों में यह देश के लोगों द्वारा गवर्नमेंट को दिया गया लोन के अलावा कुछ नहीं है। इन दिस केस, यदि यूके सरकार 100 बिलियन पाउंड की टैक्स रिबेट और एनर्जी लॉसेस की भरपाई करना चाहती है, तो वह इस 100 बिलियन पाउंड को यूके के लोगों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बॉन्ड देकर उधार लेगी। इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट इन 100 बिलियन पाउंड को यूनिट्स में डिवाइड करती है। इस केस में वे बॉन्ड के 10 लाख यूनिट इशू करेगी, वर्थ 1 लाख पाउंड ईच यूनिट, जिसमें 1 लाख पाउंड एवरी यूनिट की फेस वैल्यू है। तो अब ये 10 लाख यूनिट लोग 1 लाख पाउंड देकर खरीदेंगे, तो सरकार को 100 बिलियन पाउंड मिलेंगे, और बदले में सरकार लोगों से प्रॉमिस करेगी कि 10 साल बाद वह इस पैसे को 3% इंटरेस्ट के साथ लौटा देगी। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिए। अब अगर इन 10 साल वाले बॉन्ड्स को गवर्नमेंट से 1 लाख पाउंड में खरीदने को कोई तैयार नहीं है, अब सरकार क्या करेगी? वे यूनिट्स की कीमत घटाकर 75,000 पाउंड कर देगी, लेकिन 3% इंटरेस्ट यूनिट के फेस वैल्यू पर देगी, जो कि 1 लाख पाउंड है। तो 1 लाख का 3% 3,000 है, लेकिन लोग 75,000 ही बॉन्ड खरीद रहे हैं।
और उन्हें 3,000 मिल रहे हैं और 3,000 75,000 का 4% होता है। इसका मतलब है कि सरकार बॉन्ड पर हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। तो आप देखते हैं डिमांड सप्लाई मिसमैच होने के कारण सरकार को बहुत अधिक इंटरेस्ट रेट्स देने के बावजूद लोगों से कम पैसे मिल रहे हैं और यह किसी भी सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है जहां बॉन्ड का इंटरेस्ट इतना ऊपर चढ़ रहा है। इस प्रकार के मान लीजिए यदि आपका कोई फ्रेंड कुछ पैसे उधार लेना चाहता है और उसने पहले से पर्सनल लोन ले रखा है और वो और ज्यादा लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वह पैसे की सख्त तलाश कर रहा है, तो वह किसी बैंक या अपने फ्रेंड से उनके मर्जी आए इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार देने के लिए कह सकता है। इसका मतलब है कि वह करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट की तुलना में हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन ले रहा है। यही स्थिति ब्रिटेन सरकार के साथ हो रही है। यदि वे हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने के लिए बेताब है तो उनकी क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। यही वजह है कि ब्रिटेन में 10 साल की बॉन्ड रेट्स करीब 300% से ऊपर चल रही है। केवल 9 महीने में लगभग 1% इंटरेस्ट से 4% इंटरेस्ट हो गई है, यानी कि बॉन्ड की फेस वैल्यू से डिस्काउंट प्राइस पर बिक रहे हैं क्योंकि यूके बॉन्ड के मार्केट में खरीदार कम है। यदि यह बॉन्ड कीमतों में गिरावट की घटना देश में हाई इन्फ्लेशन के साथ होती है तो इसका परिणाम करेंसी क्राइसिस में तब्दील हो जाता है। आइए इसे समझते हैं। तो आप जानते हैं कि यूके 2 गुने कीमत पर गैस इंपोर्ट कर रहा है। जब कोई देश दूसरे देशों को सेल की तुलना में उनसे परचेस के लिए ज्यादा खर्च करता है तो इससे उस देश की करेंसी की डिमांड कम हो जाती है। कम डिमांड की वजह से करेंसी की वैल्यू भी कम होती है। करेंसी की वैल्यू गिरने वाले अदर इश्यूज भी है जैसे क्रेडिबिलिटी इशू ऑफ द कंट्री, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। आपने अब तक देखा होगा कि यह सब इश्यूज यूके में चल रहे हैं, इसलिए करेंसी डेप्रिसिएशन होना निश्चित था। जब करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो बॉन्ड मार्केट की स्थिति और खराब हो जाती है। ब्रिटेन की इकोनॉमी ने रिसेंट पास्ट में इतना बुरा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उसने अपनी इकोनॉमी रैंक को खो दिया है। भारत ने 2022 में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का रैंक हासिल करके ब्रिटेन को 6ठे नंबर पर पछाड़ दिया है। देश के हालात बिगड़ने की पॉलिसी बनाने के बाद एक दिन यूके पीएम लीज ट्रस सामने आती है और लगभग सभी टैक्स कट को रिवर्सल करने का अनाउंसमेंट करती है। उसने जो गलतियां की है उसके लिए एक माफी मांगती है और फिर कुछ दिनों बाद 20 अक्टूबर 2022 को ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रस 44 दिनों के लिए पीएम ऑफिस में थी। यह ब्रिटिश इतिहास में सबसे कम समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री है। लीज के इस्तीफे के ठीक 5 दिन बाद ऋषि सुनक सरकार बनाने के लिए किंग चार्ल्स III के निमंत्रण को एक्सेप्ट करने के बाद 25 अक्टूबर 2022 को नए प्रधानमंत्री बने। अब जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हम 2023 की शुरुआत में हैं। ऋषि पीएम के रूप में लगभग 3 महीने पूरे कर चुके हैं। करेंसी कीमतों में मामूली सुधार हुआ। यूरोप में गैस की कीमतों में मामूली गिरावट आई, इसलिए एनर्जी क्राइसिस के बारे में सुनक पर कम तनाव है। लेकिन 2023 की शुरुआत में नए वर्ष के मैसेज में उन्होंने चेतावनी दी है कि यूके की समस्याएं 2030 में दूर नहीं होगी। गोल्डमैन सैक्स भी कह रहा है कि ब्रिटेन के पहले की अपेक्षा से अधिक गहरी मंदी में प्रवेश करने की संभावना है। वे कह रहे हैं कि 2023 यूके के लिए वास्तव में बदसूरत होने जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि यूके की इकोनॉमी सिकुड़ जाएगी, कमजोर इकोनॉमिक मोमेंटम और खतरनाक फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती है। अब सारी उम्मीद ऋषि सुनक पर है। 42 वर्षीय भारतीय मूल के लीडर जो महत्वपूर्ण चीजों पर अथक रूप से काम करने का वादा करते हैं और 2023 में दुनिया के लिए ब्रिटेन के सबसे अच्छे प्रदर्शन का वादा करते हैं। आज मेरे लिए बस इतना ही। अगर आपने कुछ सीखा है और अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी है तो प्लीज हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और इस तरह के अधिक इंसाइटफुल बिजनेस एंड इकोनॉमी केस स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।